Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy equal to 0 is called exact differential equation if and only if del m over del y equal to del n over del x। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो आप उसको एग्जैक्ट कब कहोगे? जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल आना चाहिए किसके? डेल एन ओवर डेल एक्स के। अब ये यहाँ पर जो m और n है ये x और y दोनों के फंक्शन होंगे, वेयर कैपिटल M एंड कैपिटल N आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, दोनों के फंक्शन होंगे। अब ये तो रही कंडीशन एग्जैक्ट होने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, लेकिन m में जो भी y होगा उसको आप क्या लोगे? कांस्टेंट लोगे। ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को आप कांस्टेंट की तरह लोगे, यानी m में जो भी y का टर्म रहेगा उसको आप क्या मानोगे? कांस्टेंट की तरह मानोगे। प्लस इंटीग्रेशन, और n में केवल उन्हीं को लोगे, आप उन्हीं टर्म को लोगे जो फ्री फ्रॉम x है, यानी जिसमें x ना हो। टर्म्स इन n which are free from x, फ्री फ्रॉम x, और dy इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। आइए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो प्रॉब्लम है वो आप लेते हैं सॉल्व। टू एक्स माइनस वाई प्लस वन डी एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। इस प्रॉब्लम को आप लेते हैं।
देखिए इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, 2x माइनस वाई प्लस 1 dx प्लस 2y माइनस x प्लस 1 d ऑफ y इक्वल टू 0। तो कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। आपको m की वैल्यू 2x माइनस वाई प्लस 1 मिलेगी और n की वैल्यू 2y माइनस एक्स प्लस 1 मिलेगी। अब जो कंडीशन थी वो आपको अप्लाई करनी है। एक्सेप्ट होने के लिए क्या बताया था, मैंने आपको ऊपर बताया था डेल एम ओवर डेल एक्स, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। उसका यूज करिए। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा डेल एम ओवर डेल वाई। तो एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 0, वाई का -1 और 1 का 0। डेल एन ओवर डेल एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0, एक्स का -1 और कांस्टेंट का 0। तो आप देख रहे होंगे डेल एन ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या है, डेल एन ओवर डेल एक्स है। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आपको इक्वेशन मिल चुकी है। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या बताया था, इंटीग्रेशन आपको केवल m में y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। पूरा y को लिखिए, m को लिखिए 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1 dx प्लस, और आपको n में केवल उसी टर्म को लेना है जो फ्री फ्रॉम x हो। आप ध्यान दें n में यहाँ पर x कंटेन हो रहा है, आप इस टर्म को नहीं लोगे, आप केवल लोगे 2y प्लस 1, क्योंकि आपको फॉर्मूला में लिखाया गया कि n में केवल उन्हीं टर्म को लोगे आप जिनमें केवल y कंटेंट होता हो, x नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर x नहीं आ रहा है और 1 में x नहीं है, तो आपके पास n में कौन से टर्म लोगे आप, 2y प्लस 1। तो आपका इस तरीके से हो जाएगा 2y प्लस 1 और dy इक्वल टू c। इंटीग्रेशन करिए, 2x का क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई डी एक्स का एक्स वाई प्लस 1 डी एक्स का x प्लस 2y, तो सॉरी 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस x का 1 का y इक्वल टू c। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम को मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए, सॉल्व y 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई एंड dx प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस
x sin y and dy इक्वल टू 0। आपके पास ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन। यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आएगी y 1 + 1/x प्लस cos ऑफ y, और n की वैल्यू आएगी x प्लस log x माइनस x sin y। आपको क्या कंडीशन लगानी है? आपको पता है डेल n ओवर डेल y आप निकाल लो। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। ये आपका बिहेव करेगा एज ए कॉन्स्टेंट, तो आपके पास आएगा 1 + 1/x, y का डेरिवेटिव 1 प्लस cos y का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन y। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा साइन y। तो आपने क्या निकाला? डेल m ओवर डेल y। अब आपको निकालना पड़ेगा डेल n ओवर डेल x। जैसे आप डेल n ओवर डेल x निकालोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 log x का 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और साइन y एज ए कांस्टेंट काम करे। तो आप देख रहे होंगे डेल m ओवर डेल y इक्वल आएगा किसके? डेल n ओवर डेल x के। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? एक्सेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हियर डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। इक्वेशन इज एक्सेक्ट। नाउ सॉल्यूशन। क्या बताया था सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बताया था इंटीग्रेशन m dx, और m की वैल्यू क्या आई थी? m की वैल्यू थी आपके पास, देखिए क्वेश्चन में, y 1 + 1/x, y 1 + 1/x plus cos y। दिस इज द वैल्यू ऑफ m और dx प्लस एंड में केवल आपको इन टर्म्स को लेना है जो फ्री फ्रॉम x होगा। तो एंड में देखिए फ्री फ्रॉम x कौन सा टर्म है? आप अगर ध्यान दें, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x कंटेन कर रहा है, यहाँ भी x कंटेन कर रहा है, यहाँ भी x कंटेन कर रहा है। यानी कि n में ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? आपके पास इंटीग्रेशन होगा 0 dy, ये सारे टर्म्स में x कंटेन कर रहा है। तो सिंपली इसका सोल्यूशन जो आएगा, इसका सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन y, सॉरी इंटीग्रेशन कर लो तो आपके पास आएगा, क्योंकि आपको dx x के रिस्पेक्ट में करना है, y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 dx का, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से dx/x का log x होगा प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको पता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin, सॉरी cos y का इंटीग्रेशन, वन सेकेंड, दिस इज इन टर्म्स ऑफ y, cos y एंड दिस इज dx। तो cos y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। क्या काम करेगा? एज ए कांस्टेंट काम करेगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा। ओके, और ये आपका 0 आएगा इक्वल टू c। तो यही आपका क्या बनेगा? सोल्यूशन। एक बार दोबारा देख लीजिए, y आपका एज ए कांस्टेंट काम करेगा, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस dx ओवर x का log x प्लस cos y as a constant and dx का integration x. This is our required solution.
एक और प्रॉब्लम को हम लेते हैं और ये लास्ट प्रॉब्लम होगा आज का। इस पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई डी एक्स फुल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ भी आपको dx दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी dx दिखाई दे रहा होगा। इसको सॉल्व करिए। कैसे करोगे? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, इसको अलग अलग करिए। ये होगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, दिस इम्प्लाइज ये dx का टर्म है और यहाँ dx का टर्म है। इसको इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा x माइनस का प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dx। सिमिलरली y का टर्म ये रहा और dy का ये रहा, dy का ये रहा, प्लस y जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास डी वाई इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको ये किस फॉर्मेट का मिल गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। हियर m इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई फुल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ से निकालिए डेल m ओवर डेल y। जो y के रिस्पेक्ट में करोगे आप x 0 हो जाएगा और यहाँ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब क्या फॉर्मूला होता है? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। तो ए वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा? ए माइनस ए वाई न्यूमिनेटर, डेरिवेटिव किसका आएगा? डिनोमिनेटर का। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 0, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का 2y और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ये आएगा आपके पास इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए दिस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर पॉजिटिव और 2 ay² नेगेटिव। तो एक बार घटेगा तो साइन आएगा नेगेटिव का। तो ay² अपॉन x² प्लस y², इसको अच्छे से रखिए। x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेल एन ओवर डेल वाई की वैल्यू आई। सिमिलरली डेल एन ओवर डेल एक्स भी निकाल लो। आपके पास x कितना दिया है, सॉरी n कितना दिया है, n आपके पास ये दिया है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ आएगा माइनस, ब्रैकेट शुरू, अंदर क्या आपके पास है a²x और x² प्लस y²। तो वही फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ a²y, यही था ना आपके पास। क्या था, a²x। तो x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, इसका बनेगा a²x का a² माइनस न्यूमिनेटर a²x और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। तो x² डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा और y² का 0 हो जाएगा, माइनस 0 एंड फुल अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू माइनस ये बनेगा a²x² प्लस a²y² माइनस a 2a²x², 2a²x² फुल अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। फाइनली आपके पास क्या आएगा, आप इसको ओपन करिए, ये माइनस का होगा और माइनस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो 2a²x² में से माइनस का a²x² गया, आपके पास आएगा a²x² और y² वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ a²y² फुल अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे डेल एम ओवर डेल एक्स, डेल एम डेल एन ओवर डेल एक्स इसके बराबर आया, ये भी आपका a x² माइनस a² माइनस ay² होल अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। और आपके पास ये भी क्या आया, वही आया। तो यहाँ से आपके पास डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल हो चुका है किसके, डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो जब ये इक्वल हो चुका है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्जेक्ट। कैसी इक्वेशन है, एक्जेक्ट है। एक्जेक्ट है, इसका सोल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। एम क्या था आपके पास, एक्स प्लस ए वाई, एम था आपके पास एक्स प्लस ए वाई अपॉन x² प्लस y² एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन। यहाँ पर आपको एन का कौन सा टर्म लेना था, जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। आप देखिए एन में फ्री फ्रॉम एक्स कौन सा टर्म है, एन में यहाँ एक्स कंटेन हो रहा है, तो आप इसको नहीं लोगे, केवल किसको लोगे, वाई का टर्म लोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई डी वाई इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट सी। फाइनली इसका आंसर आएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का डी x² बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन। आप देखिए ए वाई तो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई भी आपका कांस्टेंट है।
क्योंकि आपको क्या बताया गया था कि y को कैसा बिहेव करना है, y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाना है। तो ये हो जाएगा आपको पता है कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर एक ए की जगह y काम करेगा और x की जगह x काम करेगा, और ए वाई आपका कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, बाय दिस फॉर्मूला 1/y, क्योंकि ए की जगह y काम करता है। tan इनवर्स x की जगह x से काम करेगा, ए की जगह y प्लस y का y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू फॉर्मूला आपका अलग से रहेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इसको एक साथ रखिए, तो ये आप इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई से वाई कैंसर, ए टेन इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।